हेलो एवरीवन। हम फार्माकोलॉजी शुरू करने वाले हैं और कोशिश करेंगे इसको 14 डेज़ में ख़त्म करने के लिए। साथ साथ में इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फार्माकोलॉजी का यही है कि इसको बार बार रिवाइज़ किया जाए। तो पहला टॉपिक है जर्नल फार्माकोलॉजी। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारा फार्माको डायनामिक्स और दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो मैं जब पढ़ी थी तब इसमें मुझे कन्फ्यूजन होता था कि डायनामिक्स में क्या होता है और काइनेटिक्स में क्या होता है, मतलब अपोजिट क्या कर दिया करते थे। तो डी से ड्रग, तो इट्स लाइक दिस कि व्हाट ड्रग डज टू आवर बॉडी, ओके, इट इज़ डायनामिक। और काइनेटिक्स तो उसका उल्टा हो जाएगा कि बॉडी का क्या रिएक्शन होगा अगर आपने कोई भी ड्रग ली। ओके, तो ये तो हो गया डायनामिक्स और काइनेटिक्स। उससे पहले हम पढ़ते हैं रूट्स क्या क्या हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, तो रूट्स में आ जाएगा पहले लोकल, दूसरा है हमारा सिस्टमिक रूट। ओके, तो लोकल के अंदर आ जाएगा टॉपिकल, देन इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्राथिकल। तो टॉपिकल के अंदर तो स्किन से या फिर मुकस मेम्ब्रेन से ड्रग पास होएगी और इसमें डिपेंड करता है कि थिकनेस कितना है स्किन का, और ये जनरली प्रपोर्शनल होती है स्किन के थिकनेस के हिसाब से। ओके, और इंट्रा आर्टिकुलर मतलब कि आप बोन्स में या फिर जॉइंट्स के अंदर आप ड्रग दे रहे हैं, जैसे कि रोमेटिक आर्थराइटिस। और थर्ड वाला है इंट्राएथिकल। इंट्राएथिकल के अंदर अगर आप स्पाइनल कैनाल में दे रहे हैं या फिर सब आर्कनॉइड स्पेस के अंदर ड्रग्स इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो हो गया इंट्राएथिकल। ओके, अब सिस्टमिक के अंदर आपने एक तो ये पढ़नी है, आपने एक तो पढ़नी है इंटरनल में हो जाएगा, मतलब थ्रू जीआईटी ट्रैक से होता हुआ ओरली। ठीक है, ओरल एक मोस्ट कॉमन प्रोसेस है और बहुत सेफ प्रोसेस भी है ओरल। तो कभी पूछते हैं कि विच इज़ द मोस्ट वेराइबल अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, तो आप ओरल बोल सकते हैं। ओके, और रेक्टल के अंदर, हाँ, ओरल के अंदर एक दिक्कत है कि पहले वो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाएगी, पर रेक्टिकल के अंदर ये नहीं है। रेक्टल रूट के अंदर ये अवॉइड करेगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ओके, उसके बाद में आ जाएगा पेरेंटल, जिसके अंदर है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, नेजल एंड इनहेलेशन। ट्रांसडर्मल के अंदर ये होता है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग स्किन से पास होती रहती है, मतलब पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल हो, तो कांस्टेंट रिलीज होता रहेगा ड्रग का थ्रू स्किन। ठीक है, और सबलिंगुअल तो कभी इमरजेंसी हो तो हम सबलिंगुअल दे देते हैं। ये भी आपके जैसे कि ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लिसराइड, ये आप सबलिंगुअल दे सकते हैं। ओके, तो आई होप मैंने कंफ्यूज नहीं किया हो। तो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल में आ जाएगा टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकल जो बोन्स में जाएगा, और इंटरथिकल्स सब आर्कनॉइड स्पेस के अंदर, एक्सटर्नल में ओरल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रेक्टल के अंदर बाईपास हो जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म्स। जैसे आप डायजेपाम्स देंगे तो रूट्स, इट्स रेक्टल रूट्स इन चिल्ड्रन फॉर द फेब्रल सीजर्स, और बाकी ये सब हैं पेरेंटल रूट, जिसके अंदर भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आ रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स पहले पढ़ रहे हैं। ओके, काइनेटिक्स के अंदर क्या है, आपने तो दवाई खा ली, अब बॉडी क्या क्या करेगी उस दवाई के साथ में। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ऐसे याद करेंगे, ADME। ए से ऑब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एक्सक्रीशन। ओके, तो ये हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का मेन चीज़ें यही हैं। इसी के अंदर ये सारा फार्माकोकाइनेटिक्स इसी के अंदर पूरा हो जाएगा। पहला आ गया ऑब्जर्प्शन भाई दो चीज़ों पे डिपेंड होगा। पहला ये कि वो जो ड्रग है ना वो आपके हो लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, एक तो ड्रग लिपिड सॉल्युबल हो, अगर वो लिपिड सॉल्युबल हुई ना तो ही वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रखेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगी। ठीक है, जो जीआईटी है, ब्लड वेसल्स है, उन सबको क्रॉस करके ब्लड में पहुंच सकेगी अगर वो लिपिड सॉल्युबल हुई तो।
तो आप ये भी बोल सकते हैं जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं ना वो अनआयोनाइज्ड है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं जो कि अनआयोनाइज्ड हैं। एक होगी हमारी आयोनाइज्ड जो है वाटर सॉल्युबल। तो आगे इसके बारे में और भी है, पर मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता दूं कि अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो फिर वो ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहेगी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। अगर वो ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म है मतलब तो वो वाटर सॉल्युबल है और वो जल्दी ही बॉडी के साथ एक्सक्रीट हो जाएगी। ओके, आगे इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी। अब एक चीज़ और होती है, वो है सेम मेम्ब्रेन। सेम मेम्ब्रेन के भाई अंदर अगर आपने जो ड्रग ली है वो एसिडिक है और जो आपका मीडियम है, आपकी ड्रग एसिडिक है और आपका मीडियम भी एसिडिक है, तो अगर सेम मीडियम होगा तो फिर वो इजी होगा, मतलब ड्रग की वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी एक तो चीज़, और वो इजीली मतलब इजीली ऑब्जर्व नहीं होगी। आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रही, पर अगर मेम्ब्रेन मतलब इसका मतलब ये है कि एसिडिक ड्रग्स इजीली क्रॉस कर सकती है एसिडिक मीडियम को, ठीक है, और वो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होंगी। मैंने बताया था लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स अनआयोनाइज्ड होंगी पर वो एसिडिक मीडियम के अंदर अनआयोनाइज होंगी, ठीक है। वैसे ही बेसिक ड्रग का है, अगर बेसिक ड्रग है तो बेसिक मीडियम चाहिए, तो बेसिक मीडियम के अंदर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर हो जाएगी और वो ईज़िली फिर वापस ईज़िली क्या कर सकेगी, ईज़िली ऑब्जॉर्व हो सकेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कि आप स्टमक ले लो, अब कोई ड्रग है जो एसिडिक है और आपका स्टमक भी एसिडिक है तो वो ड्रग ईज़िली ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ वीक एसिड और वीक बेसिस की ड्रग्स हैं। तो वीक एसिड और वीक बेसिस की ड्रग्स के मैं नाम यहाँ लिख देती हूँ। अब आप चलते फिरते इसको देख लीजिए करिए, क्योंकि फार्मा ऐसी नहीं है कि एक दिन में पढ़ी जाए। तो वीक एसिड के अंदर आ जाएगी पहले बारबिचुरेट्स, ठीक है। दूसरी होगी हमारे NSAIDs, ओके। तीसरी है सल्फोनामाइड्स और फिर पेनिसिलिन्स, फिर लास्ट में है मीथोट्रेक्सेट। ये वीक एसिड ड्रग है। वीक बेस ड्रग कौन सी है? मॉर्फिन, एट्रोपिन, एम्फेटामाइन, क्यूनाइन, लास्ट में है हायोसिन, ठीक है। इस को आप बार बार एक बार देख लीजिए। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, कोई भी ड्रग भाई 100% सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं होती, ये आपको आगे मैं भी बताती हूँ। और याद रखिए कोई भी ड्रग 0% भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऑब्जर्व ना हो, और ऐसा नहीं है कि 100% ड्रग ऑब्जर्व हो जाए। ये आपको पता चलेगा हैंडरसन हेसेलबैक इक्वेशन, pH = pKa + log प्रोटोनेटेड फॉर्म एंड अनप्रोटोनेटेड फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला है, भाई एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि 100% सॉल्युबिलिटी नहीं होती। आई होप मेरा फ़ोन ज़्यादा शेक ना हो रहा। अब इसमें 100% सॉल्युबिलिटी नहीं होती, ये अब क्या बताने की कोशिश की गई है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो किसी ड्रग का, बताती है, अब जैसे कि मान लो किसी भी मान लो किसी भी ड्रग का pH है 3, ठीक है। ड्रग का तो pH 3 हो गया, मीडियम उसका मतलब ड्रग का pH तो एसिडिक है, क्या कर रहे हैं, एसिडिक है। ड्रग का मीडियम तो है एसिडिक, और जो ड्रग खुद एसिडिक ड्रग है, ओके, नेचर ऑफ द ड्रग है एसिडिक, पर जो इसका मीडियम है उसका मीडियम का जो pH है अगर वो 3 है तो 3 है तो एसिडिक हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर जो
अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग होगी, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होगी। अनआयोनाइज लिख देती हूँ यहाँ पे, अन से और ये पे आयोनाइज से। तो जो अनआयोनाइज्ड है भाई वो तो आपके 99% ऑब्जर्व, पर आयोनाइज फॉर्म बचा हमारे पास में 1% जो आयोनाइज रहेगा। मतलब वही बात जो मैंने आपको पीछे समझाने की कोशिश करी कि अगर एसिडिक ड्रग है और मीडियम भी एसिडिक है तो वो लिपिड सॉल्युबल होगी। लिपिड सॉल्युबल मतलब वही अनआयोनाइज्ड होगी। तो अनआयोनाइज्ड के अंदर 99% तो ड्रग ऑब्जर्व हो जाएगी और आयोनाइज वाटर सॉल्युबल 1% ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, पर अगर हमने इसका मीडियम बढ़ा दिया, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर हमने इसका मीडियम अल्कलाइन कर दिया 6, ठीक है, तो भाई ड्रग तो हो गई 6 उसका नेचर है, और जो मीडियम है, सॉरी फिर मैंने गलत कर दिया, आई एम रियली सॉरी, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। जो ड्रग है मान लो वो वही एसिडिक है, पर अब मैंने उसका मीडियम चेंज कर दिया। मीडियम मैंने उसका कर दिया, उसका पीएच मैंने बढ़ा के 6 कर दिया, तो देखो पीएच तो हो गया उसका अल्कलाइन, पर ड्रग हमारी एसिडिक है। अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा कि अब जो अनआयोनाइज्ड ड्रग बची वो बेचारी कम हो गई। ठीक है, अनआयोनाइज्ड ड्रग आपके पास में बची सिर्फ 10%, और आयोनाइज हो गई आपके पास में, आयोनाइज हो गई आपके पास में 90%। ठीक है, मैं एक बार वापस बोल देती हूँ कि बहुत ही हौच पौच कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सेम मीडियम, अगर ड्रग एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, तो वो आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगी। ज़्यादा ड्रग ऑब्जर्व होएगी वो अनआयोनाइज्ड ड्रग होएगी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होएगी। पर ये बात चीज़ है कि अगर किसी भी ड्रग का 100% सॉल्युबिलिटी नहीं होती, ये कैसे पता चला? हैंडरसन हेसलबैक इक्वेशन से। इसके अंदर अगर ड्रग का मीडियम या ड्रग का जो नेचर है वो एसिडिक है और इसका मीडियम जिससे वो क्रॉस हो रही है उसका pH 3 है जो खुद भी एसिडिक है, तो अनआयोनाइज्ड ड्रग मतलब लिपिड सॉल्युबल अवेलेबल के अंदर जो ड्रग होगी वो 99% होगी, और आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होगी वो सिर्फ 1% होगी। पर अब मैंने इसका मीडियम चेंज कर दिया, ड्रग वही है हमारी एसिडिक, पर मीडियम मैंने इसका 6 कर दिया जो अल्कलाइन है। अब उल्टा हो गया, अनआयोनाइज्ड क्योंकि मीडियम बदल गया, अनआयोनाइज्ड जो कि सॉल्युबल होनी चाहिए वो बेचारी सिर्फ 10% सॉल्युबल हो रही है, और आयोनाइज्ड जो वाटर सॉल्युबल है वो 90% है। इसलिए मीडियम का फ़र्क पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बायो अवेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस। ओके, प्लीज़ कोई गलती हो रही हो वीडियो के अंदर तो प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।